हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चार्ज और मास का कंपैरिजन करेंगे कि जो चार्ज है वो मास से किस तरह से डिफरेंट है, क्या इनमें डिफरेंस है दोनों में। देखिए, जो चार्ज है, सबसे पहले चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है, ये चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो मास है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, किसी पार्टिकल का मास है, तो वो जो है वो कभी भी आपका ना तो जीरो होगा और ना वो नेगेटिव होगा, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला डिफरेंस या फिर बोले पहला कंपैरिजन। दूसरा जो है कि जो चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है किसी भी पार्टिकल के ऊपर, वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये जो है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि जिस पार्टिकल के ऊपर या जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है वो किसी भी वेलोसिटी से मूव करे तो उसके उस वेलोसिटी की वजह से उसके चार्ज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मास में क्या होता है कि यहाँ पर जो मास है किसी पार्टिकल का या किसी बॉडी का, वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी मान लीजिए बहुत तेज़ वेलोसिटी से वो जो है मूव कर रहा है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास चेंज हो जाएगा बाय द रिलेशन m इज इक्वल टू m नोट डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये मास कब है, जब वो आपका ऑब्जेक्ट या वो बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब उसका मास m है। m नोट उसका रेस्ट मास है। ठीक है, यानी कि जो m नोट है दिस इज रेस्ट मास, जब वो बॉडी या वो पार्टिकल रेस्ट पे है तो दिस इज रेस्ट मास। ठीक है, और ये मास कौन सा है, व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, ये इसको ऐसे लिखें। ठीक है, जब ये बॉडी ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव रही है तब उसका मास ये तब है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी जब वो इतनी स्पीड से मूव करती है जो आपकी स्पीड जो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है, तो उसका मास चेंज हो जाता है। ठीक है, बाय दिस रिलेशन। उसके बाद थर्ड जो कंपैरिजन है इनमें वो क्या है कि ये जो चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है ये जो है आपका क्वांटाइज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है, क्वांटाइज का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इन चार्ज को कुछ भी लिख देंगे, कोई भी नंबर लिख देंगे। ये हमेशा पार्टिकुलर एक कोई नंबर है उसमें ही हम इसको लिख पाएंगे। जैसे कि हम बताते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन ई, और n जो है वो कोई इंटीजर है, n यहाँ पर एक इंटीजर है। E जो है ये चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज जो बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज जिसको हम बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। ठीक है, क्योंकि n यहाँ पर मैंने इंटीजर लिया, n अगर मैंने इंटीजर लिया है तो n जो है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। मान लीजिए Q की वैल्यू आपकी +1 भी होगी, सॉरी +e भी होगी और -e भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो e जो जस्ट एक जो आपका नंबर है जो आपको बताता है कि कितना जो है चार्ज है। e क्या है, चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज जो है ये किसी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, वो चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये अगर आप चार्ज बताएंगे तो इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन का चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये Q यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि हम Q या तो आपका 1e हो सकता है या 2e हो सकता है या वो 3e हो सकता है। इसी तरह नेगेटिव में देखें तो Q आपका या तो -e हो सकता है या -2e हो सकता है या वो -3e हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1.5e भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है, क्वांटाइज है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1.5e भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये क्वांटाइज है, ये तो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा, ऐसे ही ये क्वांटाइज है। लेकिन जो मास है उसका क्वांटाइजेशन का अभी, ठीक है, अभी तक उसके क्वांटाइजेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, यानी कि अभी तक हम ये मानते हैं कि जो मास है वो क्वांटाइज नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये क्वांटाइज हो, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है। इसको हम लिखते हैं नोट क्वांटाइज। ठीक है, नोट क्वांटाइज का मतलब ये हो गया कि मास को हम 1 ग्राम लिखें
0.1 ग्राम लिखें, 0.001 ग्राम लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वांटाइज है ही नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको आप चाहे 1 ग्राम लिखो, 1.5 लिखो, 1.2 लिखो, 1.1 ग्राम लिखो, कुछ भी लिखो, ये क्वांटाइज नहीं है, दिस इज नॉट क्वांटाइज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, फोर्थ जो डिफरेंस है इसके अंदर वो ये है कि जो आपका चार्ज है ये कंजर्व क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज जो है वो कंजर्व है, ठीक है। कंजर्व का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज ना हो। और हम चार्ज की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या देते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी, ठीक है। इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो यानी क्या है, चार्ज जो है क्वांटाइज है, टोटल चार्ज जो है वो कभी नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा, टाइम के साथ चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो है आपका मास, दिस इज नॉट कंजर्व, ठीक है। ये जो है नॉट कंजर्व, ठीक है। पहले मास को भी हम मानते थे कि वो कंजर्व है, लेकिन बाद में फिर एक रिलेशन आइंस्टाइन ने दी थी, E=mc², ठीक है। यहाँ से क्या है, मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो फिर हम मानते हैं कि चार्ज जो है वो मास जो वो कंजर्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें डिफरेंस है वो क्या है कि जो फोर्स होगा बिटवीन डिफरेंट चार्जेज, ठीक है। मान लीजिए दो चार्ज है, उसके बीच में जो फोर्स होगा, जो कूलम फोर्स जो लगता है, तो फोर्स क्या हो सकता है आपका, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। जो फोर्स होगा वो आपका दो चार्जेज के बीच में वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। अट्रैक्टिव कब होगा, जब अनलाइक चार्ज होगा, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। रिपल्सिव दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। यानी कि जो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं है। टू मासेज के बीच में जो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होता है वहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो हमेशा आपका अट्रैक्टिव ही होगा। यानी कि टू मासेज के बीच में या फिर टू पार्टिकल के बीच में या टू बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ कंपैरिजन किया हमने चार्ज का और मास का, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स लेके। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ज एंड मास, ठीक है।